वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। शार्डनफ्रॉयडे एक जर्मन लफ्ज है, एक टर्म है जर्मन की जिसका मतलब है मेलिशियस जॉय, ग्लोटिंग और मेलिशियस ग्ली। दिस इज अ वीडियो ऑन डिमांड। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि मैं उनको बताऊं। शार्डनफ्रॉयडे जो है ये बेसिकली ऐसा है कि जब आप जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस आपको कोई इंसान आपके साथ धोखा करता है, कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, कोई इंसान आपका दिल तोड़ता है, या किसी भी किसी भी रिलेशनशिप में आपको तकलीफ देता है, तो और फिर आपको पता चलता है कि उस इंसान के साथ भी बुरा हुआ। बेसिकली इसको कर्मा कहते हैं। तो आपको खुशी होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो इस किस्म की खुशी होती है किसी के बारे में बुरा सुन के, ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जर्मन में इसको कहते हैं शार्डनफ्रॉयडे, जो कि बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। मतलब ये है कि किसी शार्डन का मतलब किसी का नुकसान, फ्रॉयडे का मतलब खुशी, यानी कि किसी के नुकसान पे आपको खुशी हुई है। अब किसी के नुकसान पे इंसान को खुशी क्यों होगी? तभी होगी जब उस इंसान ने आपको नुकसान दिया होगा। तो जब उसको नुकसान होता है, जब कर्मा उसको पड़ता है जाके, तो आपको खुशी होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई वुड से होनी भी चाहिए। सम केसेस ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस होनी भी चाहिए। तो ये एक इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे वो ये है कि इट्स एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, जॉय एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड हैंड लर्निंग ऑफ ट्रबल्स, फेलियर्स, पेन एंड सफरिंग और ह्यूमिलेशन ऑफ अनदर। इट इज लोन वर्ड फ्रॉम जर्मन, यानी कि लोन लिया हुआ जर्मन लफ्ज का शार्डनफ्रॉयडे। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और आजकल जाहिर है कि ये जो चीज है, क्योंकि ये बहुत कॉमन होती जा रही है। बहुत सारे, जैसे कपुत एक लफ्ज है जर्मन का, वो इंग्लिश में टेक ओवर कर लिया है। कोई बात हो तो हम कहते हैं कपुत। कपुत का मतलब होता है टू ब्रेक। कोई चीज टूट जाती है तो हम कहते हैं ओहो इस कपुत के कारण। तो कपुत लफ्ज जो है वो इंग्लिश ने ले लिया है, शार्डनफ्रॉयडे इंग्लिश ने ले लिया है। ऐसे होता रहता है जिंदगी में, एक दो कहीं ना कहीं आ जाती है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जो रिसर्चर्स हैं, मैं इसकी रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो शार्डनफ्रॉयडे है वो 3 चीजों की वजह से होता है। एक एग्रेशन, एक राइवलरी और एक जस्टिस सीकिंग। तो एक होता है कि आपका जो एग्रेशन, यानी कि आप वैसे ही अपनी जिंदगी में आपको तू कौन मैं खाम खा, आपको वैसे गुस्सा चढ़ता रहता है, आप उसीले हैं ना, अपनी साथ में उसीले हैं। तो आप किसी और को कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपको खुश होता है, मतलब यू आर सैडेस्ट इन नेचर। तो एक तो इसका ये रीजन होता है। एक रीजन ये होता है कि आपकी किसी के साथ राइवलरी होती है, जो कि हमारे यहाँ बहुत होती है, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, किसी भी तरह के रिश्ते में राइवलरी होती है। तो जब आपके किसी वो राइवल को, जो आपने अपने लिए बनाया होता है, उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपको खुशी मिलती है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। जैसे मैंने कहा, कुछ रॉन्ग है कुछ राइट है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि राइवलरी पहले मेरे नजदीक तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप राइवलरी करते हैं दैट मीन्स कि आप अल्लाह के बनाए हुए या अल्लाह के दिए हुए जो जस्टिस है उससे आप इनकार कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने जिसको जितना दिया है ये उसकी मर्जी है, उसने बांटा है। तो आपको किसी के लिए राइवलरी अपने दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं और ऐसे लोग होते हैं। और तीसरा जो है वो है जस्टिस, जिसमें अगर आपको शार्डनफ्रॉयडे होता है तो इट इज जस्टिफाइड। और वो इसलिए क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपसे, मेरे पास ऐसे बहुत किस्से आते हैं, जायदाद छीन ली, बाहर आ गए पीछे से चीजें, जायदाद छीन ली, बहुत इतने किस्से, अनगिनत किस्से हैं कि मैं आपको सुनाऊं तो ये वीडियो पता नहीं 2-3 घंटा लंबा हो जाएगा। तो ये होता है, आपको नुकसान पहुंचाया, या रिलेशनशिप में झूठ बोला, नुकसान पहुंचाया एक दूसरे के साथ। मियाँ ने, जो ज्यादातर मर्द झूठ बोलते हैं, लेकिन आजकल तो औरतें भी माशाल्लाह हो गई। तो आपको रिलेशनशिप में नुकसान पहुंचाया, बहन भाई के रिलेशनशिप में नुकसान पहुंचाया, झूठ बोला या कुछ किया, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में, फॉर दैट अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया और फिर आपको पता चलता है कि उस बंदे के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो एक तो सेकंड के लिए आपको खुशी तो होती है, आई नो। सो हेलो अपने इर्द गिर्द करने की कोशिश मत कीजिए, वी आर ऑल लाइक दैट, होती है, बट उतनी हद तक जस्टिफाइड है। अगर आप राइवलरी में कर रहे हैं या आप एग्रेशन में कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ पे की थी। और ये भी हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकली उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप में जो, अगर आपको मेडिकेशन पे आप होते हैं
उसमें ये अक्सर होता है कि आपके जो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, इल्यूजन्स देते हैं। तो उस चीज में ये जरा थोड़ी साइकोलॉजिकल या मेडिकल तरफ बात निकल जाती है, बट इसमें होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ योर साइड इफेक्ट्स ऑफ योर मेडिकेशन में भी ये बात होती है कि आप जो है वो खुद डिप्रेशन में चले जा रहे होते हैं और दूसरे किसी की अकम्पलिशमेंट या किसी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप खुद डिप्रेशन में जा रहे होते। तो दिस इज साइकोलॉजिकल मेडिकल, बट ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है। इस तरह भी होता है कि लोग इस चीज में शार्डनफ्रॉयडे में चले जाते हैं जब किसी दूसरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम देखते हैं। तो या इट इज ट्रू, शार्डनफ्रॉयडे होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे ये जो मैं पढ़ रही थी, उन्होंने जो दिया हुआ है रिव्यू और रिसर्च जो किया हुआ है, शार्डनफ्रॉयडे बहुत सारी चीजों में होता है, बट ऑल इन ऑल सेड एंड डन, आई वुड स्टिल से कि शार्डनफ्रॉयडे नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसान को, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कर्मा मिल गया, या हमारे इस्लाम में उसको कहते हैं कि इसको अल्लाह की तरफ से इसको जो उसने हकूकुल इबाद, जो एक बहुत बड़ा हमारी जिंदगी का टर्म है, कि वो नहीं की गया तो उसको दुनिया में सिला मिला है, विच इज ऑल करेक्ट। तो जब उसको दुनिया में उसका सिला मिला है, तो मेरे नजदीक पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग शार्डनफ्रॉयडे, मेरे नजदीक ये है कि आप जानमाज बिछा के 2 रकत नफल पढ़े शुक्राने के अल्लाह से कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में उस इंसान के ऊपर जो हो रहा है वो दिखा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस दुनिया में सजा आपकी आंखों के आगे नहीं मिलती, मिलने की तो सही, ये तो इट इज सेड एंड रिटन कि ये तो होगा। आपने दुनिया में अगर किसी के साथ जुल्म किया है, बुरा किया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी की आंखों से आंसू गिरे हैं आपकी वजह से, आप इस दुनिया से नहीं जा रहे जब तक आपके साथ वो सब कुछ नहीं हो जाता। दिस इज डन। और अगर दुनिया में हो जाता है तो समझे कि अच्छा हो गया, दुनिया में हो गया, क्योंकि जो आखिरत में होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो और अगर आप जब दूसरी तरफ ये कि जब आप देखते हैं किसी के साथ होता हुआ, तो खुश मत हो, शार्डनफ्रॉयडे ना करें, इसलिए क्योंकि फरिश्ता तो हम में से कोई भी नहीं। किसी जगह दुनिया में, वक्त में, जिंदगी में किसी वक्त आपने भी किसी का दिल तोड़ा होगा, तो अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह से 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़े कि उसने आपको इस दुनिया में उस आदमी के साथ वही कुछ होता हुए दिखा दिया जो उसने आपके साथ किया था। तो लेट्स बी पॉजिटिव। टिल देन, जम परदेसी, मेल जी